नमो अर्हंतारं नमोच्चारणं नमो वार्याणं नमो वज्रायालं नमो दोये सवसाहुनं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधनिकं मंगलम् वन्दे सुन्दश्च सिद्ध्यर्थं सुन्दश्चार्थं प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय आते अरहंतात्मा ओम नमः। वैराग्य ने किसको वैराग्य मान लिया? एक कवि ने लिखा है, वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैराग्य जगाना। वैरागी का वेश बनाना बहुत सरल है, किंतु कठिन है अंतर में वैराग्य जगाना। जब कठिन कहा जाए तो वहाँ पुरुषार्थ साध्य लेना चाहिए। जितना पुरुषार्थ हमें अनंत गुना लौकिक कार्यों में करना पड़ता है, उसे अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए। कसाय की बदली में कसाय करना जितना ताकत का काम है, कसाय को रोकना, क्षमा भाव रखना, उससे अनंत गुनी पुरुषार्थ का काम। वैराग्य क्या मतलब हुआ? प्रकट करने योग्य उपाधि, प्रकट करने योग्य उपाधि, साक्षात आनंद का कारण, साक्षात। मोही वैराग्य जानता भी नहीं किसको कहते हुए, समझ में नहीं आता उसको। कसायों की मनता को वैराग्य मान लेना बड़ा भूल है। वैराग का उल्टा क्या होगा? राग। और राग कहने में मोह, राग, द्वेष तीनों लेना चाहिए। और जब वैराग की बात आई, राग की बात आई, राग माने इष्ट जान करके चाहना। राग कब होता है? इष्ट मानकर चाहने पर राग होता है। वैराग कब होता है? जब आत्मा ही इष्ट भाषित होता है। जब आत्मा ही इष्ट भाषित होता है तब वैराग होता है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमाए सहज वैराग। सहज का मार्ग है, वाद विवाद करे सो अंधा, तर्क को तर्क करे सो अंधा, ज्ञानी कहे सहज का धंधा। सहजता की बात है। वैराग्य या नहीं आता। वैराग्य में कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य में वैराग्य नहीं है। वैराग्य होता है। आत्मा ज्ञानमय है, राग से शून्य है। विचार करो, आत्मा के आश्रय से वैराग होगा। ज्ञान कला जिनके घट जागी। क्या ज्ञान कला जागी? कला, कला मालूम होगा?
पर्द बिनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को ज्ञान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। बाजवान की तो बाधा है, तुम जान तो तुम ही भटिया बैठो, तुम जो अच्छू जान तो तुम ही कर ली, बाधा लग गई। लौकिक कलाएं कि भैया तुम अच्छू बजा ली तो नहीं बजेगी, अब बस लगे अपने, तुम अच्छू बोल देता आया भला लगी। भूताविष्ट दृष्टान दिया है, भूताविष्ट जैसे कोई को भूत लग गया हो, भीतर बोला हो, ध्यानाविष्ट भूताविष्ट दृष्टांत आए समझ आ रही। वैराग्य परिभाषा करो, शब्दार्थ नहीं, परिभाषा, परिभाषणम संबंधा, उसको चारों ओर से गिरो, क्यों, कैसे, कब, किसको, ये प्रश्नों के उत्तर जहां में घट जाए वो परिभाषा कर। वैराग आत्मा की ज्ञानमय परिणाम का नाम है। वैराग्य आत्मा का ज्ञानमय परिणाम है, ज्ञान का अभिनव भावी। जहां ज्ञान होता है वहां वैराग्य उछलता है। ज्ञान मात्र भाव में आनंद शक्तियां उछलती हैं, तो वैराग्य भी उछलता है। मेरा कोई चादर नहीं जो ओढ़ लिया है। तुम्हें याद है, एक राजा मुंदाज के पास पहुंचा, बोला महाराज कुछ जुगाड़ की बात बताओ, समय कम है हमारे पास, बुद्धि भी कम है। बुद्धि कम कहे और विकट हमें बर्बाद करे, बेकार है। कम है कि कम का बहाना है। और अकेले आदमी क्या क्या करें? अरे अकेले आदमी क्यों करें? आदमी अकेला होता ही नहीं, हमने आपको बताया था। आत्मा अकेला होता है। आदमी नाम तब पड़ता है मैं आत्म, एक तो आत्मा और एक पुद्गल खंड मिल के भयो सो आसमान जात पर्या उपजो। अब तुम बेईमानी पहली तरह गोबर की डरी लगाए हो, शरीर को अपना कर दिया और अकेले आदमी। अब पानी लाए के, दूध लाए के, सब्जी लाए के, अरे अकेला एक का अनुभवन करो, न पानी की जरूरत पड़ेगी, न दूध की जरूरत पड़ेगी, न सब्जी की जरूरत पड़ेगी, न रोटी की जरूरत पड़ेगी। आत्म तृप्त पर से निष्प्रयी, वो ऊंची दशा है साहब। बताओ भूमिका की बात बताओ। अरे भूमि नहीं मालूम तो भूमिका कहां से बनेगी? भूमिका बना रहे हो, भूमि पता नहीं है। भूमि कौन सी है? ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम पाम। बोलो भूमिम श्रेयांसे, ज्ञान मात्र अकम्प भूमि का आश्रय करते हैं। वे साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं। मूला समूह मनुपलब्ध परिभ्रमंती, इसको जाने बिना, इसको उपलब्ध किए बिना, समझे बिना वैसे मूल जीव भ्रमते रहते हैं। भूमिका भूमिका भूमिका। अरे भूमि तो देखो पहले, भूमिका तो बनेगी। ध्यान रखो, आत्मा में गुण स्थान नहीं है, सिद्ध भगवान के भी गुण स्थान नहीं। ये तो बीच की आई दशा।
और मोक्ष मार्ग का पहला गुणस्थान है चौथा गुणस्थान। उससे नीचे वाली पहली दूसरी तीसरी वे तो गए कौन से? पहला गुणस्थान मोक्ष मार्ग का कौन सा है? अरे गुणों का स्थान आत्मा है, आत्मा को समझे तो गुणस्थान चढ़ जाए। मरण कब होगा भले तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन मरण होगा इस बात को ज्ञान में रखो। नीतिकार ने लिखा मृत्यु हमारे केस पकड़े हुए है, ऐसा जान करके धर्माचरण करो। तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन ये तो ज्ञान में है मरण होगा। जन्म हुआ है तो मरण होगा, संयोग है तो वियोग होगा। वियोग के बाद संयोग का नियम नहीं है, लेकिन संयोग है तो वियोग तो होगा होगा। क्या करोगे तुम? भले तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, हमेशा तैयार रहो। गाड़ी मान लो टाइम पास कौन सी टाइम पे आएगी ज्ञान में नहीं तो बैठ ही रहता वहीं। ज्ञान कब गाड़ी आया? 4 बजे आएगी निश्चिंत बैठिए, लेकिन ज्ञान कब आया पता नहीं। टाइम तो हो। अब जी बताओ, ऐसी बैठी रहेंगे चक्कर टक्कर लगाए गाड़ी आई गाड़ी आई। संयोग का वियोग होगा ये भरोसा नहीं है। कब होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, केवल ज्ञानी ज्ञान में है। लेकिन संयोग का वियोग होगा ये तुम्हारे ज्ञान में है। और वियोग है इसलिए वियोग होगा, भिन्नता है इसलिए भिन्न होगा। भिन्नता नहीं है तो कैसे भिन्न होगा? वह निश्चित रहो क्यों भ्रात, निश्चिंत होकर बैठे हो। मिथ्या निश्चिंता है तुम्हारी। क्या करोगी तुम? इनका क्या होगा ये मत सोचो, इनका क्या होगा ये मत सोचो, ये मंदिर का क्या होगा ये मत सोचो, ये सोचो हमारा क्या होगा। कहां जाओगे? इतना बड़ा व्यापार है, पता क्या होगा समझ में नहीं आती। लड़का संभालता नहीं तो तुम कब तक संभालोगे? तुम्हारी मान्यता खोटी है, हम संभाल रहे हैं। कर्तृत्व का भूत बैठा है। हम नहीं होंगे तो क्या होगा? तुम नहीं थे तब क्या हो रहा था? और तुम जो परिवार और व्यापार सब छोड़ के आए हो, वे व्यापार परिवार कहाँ है तुम्हारी पिछली जन्म की? फालतू में चिंता में पड़े हो। निश्चिंता के लिए सामग्री नहीं, तत्व चिंतन चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान के बिना कितनी संपदा हो जाए, कितने संयोग हो जाए, निश्चिंत नहीं हो पाओगे। और तत्व ज्ञान होगा तो बिना सामग्री के ही निश्चिंत है। एक अभी पढ़ रहे थे आप, आज आहार हो गया, अब कल कहाँ हो? कोई पता है? रहने को जगह है, मकान है, बोलो। और निश्चिंत है। निश्चिंत है कि नहीं? काय के बल पर? बाई बल पर तुम निश्चिंत हो। जिनके घर नहीं है, परिवार नहीं है,
खाने के लिए कोई कल का ये नहीं पता कल कहाँ होगा, लेकिन कल होगा तो फिर होगा, वो भी होगा। हमने तो अपना सर्वस्व अपने लिए समर्पित कर दिया है। घर में ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। अरे घर को अपना समझे तो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। कल सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य की बात तो बहुत बड़ी है। ये हमारा घर है। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य होगा तो इतना वैराग थोड़ा होगा बड़ा हुआ कि घर में रहने का भाव ही नहीं रहेगा, घर सुहाएगा नहीं। क्या करें हम? घर में क्या होता है वो तुम्हारी लायक है, और तुम जो चाहते हो घर में हो सकता। तो साहब लेटे लेटे माला फेर सकते, लेटे लेटे हम कुछ व्यापार कर सकते हो। ऐसी बातें पूछोगे, घर में नहीं हो सकता। घर में रहने का आग्रह क्यों, पहले ये बताओ। वही आज भी तुम्हें अपना घर दिखाई दे रहा है, धूल पे धूल फेंक रहे हो और बड़े अपने को होशियार माने हो, तो तुम्हारा परिणाम न टिक गया है। तासे हम सोच रहे धूल डाल दी जाए, धूल पे धूल फेंके। अरे तुम्हें पर का धन धूल जैसा दिखाई क्यों नहीं दिया? तुम्हें ये घर अपना घर कैसे दिखाई दे, ये बताओ। दृष्टि दोष है। घर में रहना चारित्र का दोष है, लेकिन ये घर मेरा घर है, ये दृष्टि दोष है। बात रहने की और नहीं रहने की नहीं है। अरे भाई, जिस विकास, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में जो परिणमन है तो होगा, हम क्या करेंगे भाई, लेकिन स्वच्छंद होने के लिए नहीं। अगर इसको देखो, काल लब्धि और भविष्य भी 5 समवाय में होते हैं। काल लब्धि और भविष्य भी है 5 समवाय में। कौन से हैं 5 समवाय भैया? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भविष्य और निमित्त होते हैं 5 समवाय। अब जो 5 समवाय में किसी एक समवाय की चर्चा समझना, वो अन्य समवायों के सापेक्ष होगी, निरपेक्ष नहीं होगी। 5 समवाय होते। अब पंडित जी क्या लिख रहे हैं, देखो, काल लब्धि और भविष्य किचु वस्तु नहीं। हे भगवान, कछु वस्तु ही नहीं तो नाम कहां से आ गई? वस्तु नहीं हो नाम हो गए, होता है कहीं? काल लब्धि और भविष्य कछु वस्तु नहीं, और फिर आगे परिभाषा कर रहे, जिस काल में कार्य हो गए वह काल लब्धि है। हे भगवान, आप कह रहे थे कछु वस्तु नहीं, और आप परिभाषा कर रहे हो। रेस्ट तो समझना पड़ेगा। जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। ये रहस्य की बातें जिन आगम के रहस्य की ज्ञाता है। एक रहस्य की बात बताएं तुम्हें। अब तुम जीव हो, अब तुम्हें हंसी आ रही। ये रहस्य की बात है भैया, तुम भगवान आत्मा हो। सचमुच प्रमोद की बात है, उछल जाने की बात है। जो ये समझता है मैं जीव हूं, पौरुष उछलता है, उछलता मेरा पौरुषा। रहस्य की बात कहो, भीतर की बात कहो। विचार करो, तुम करता नहीं हो, ज्ञाता स्वरूप हो। रहस्य की बातें हैं ये।
एक ही जब करता होगा एक ही अकर्ता हो जाए, कैसे हो जाए? अरे अनंत धर्म है, कैसे नहीं होगा? जैसा कर्ता मानते हो परंतु तैसा करता नहीं है, और जैसा अकर्ता मानते हो वैसा करता नहीं है। बस पकड़ लिए तुमने खाली। देखो ये अकर्तक, एक हम कह रहे अमृतचंद स्वामी ने कर्तक अकर्तक शक्ति और कर्तक शक्ति दोनों लिखी साथ में। कैसे हो सकता है? एक ही सब नित्य और अनित्य कैसे होगा? एक और अनेक कैसे होगा? सत और असत कैसे होगा? अरे होगा नहीं है, तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम्हारी समझ की भूल है, हम क्या करें? लेकिन जो नित्य है वही अनित्य है कि नहीं? जो सत्य है वही असत है कि नहीं? तो फिर जो करता है सो अकर्ता है कि जब क्या परेशानी आएगी? लेकिन बात यह है अभ्यास करना नहीं है, विवक्षा समझना नहीं है, बस पकड़ लो अपन। अरे अपने परिणाम को कौन करे अकर्ता हो? तो अगर सर्वथा करता हो तो यह परिणमति सा करता, अपने परिणाम को कौन करेगा? और अगर तुम अकर्ता ही होगे तो फिर कोई नहीं करा सकेगा विभाव भी तुम्हें। जो जिसमें शक्ति होती है नहीं है वो किसी के द्वारा दी नहीं जा सकती, और जो शक्ति है उसे परिणमन के लिए भी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। अब तुम अकर्ता हो, तुम्हारे काम को कौन करेगा? तुम्हारा परिणमन कौन करेगा? ज्ञान रूप और आनंद रूप कैसे परिणमन करोगे? ज्ञान रूप और आनंद रूप कैसे परिणमन कर जाओगे? प्रभुता रूप परिणमन कैसे होगा? त्याग बात है, जो करता है वही अकर्ता है। त्याग करता, त्याग अकर्ता। अब तुम मान बैठे सर्वथा करता, सर्वथा करता। अरे अकर्ता कहा तो पर का करता नहीं, एक बात। दूसरी बात, अपने परिणाम को भी आगे पीछे नहीं कर सकता। अपने परिणाम को भी आगे पीछे करे तो नहीं कर पाएगा। एक कर्तृत्व का अहंकार छोड़ दो, ऐसा जानकर अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार कर लो। आपको क्या बताया था? जो अकर्ता अपने को अनुभवते हैं वे प्रकर्ता होते हैं, धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं। तुम सोच रहे कर्ता कैसे होगा? यार सर्वथा नहीं, अपने परिणाम का करता है, लेकिन पर के परिणाम का करता कैसे होगा बताओ? न होते हुए परिणाम का करता होगा कि होते हुए परिणाम का करता होगा? न होते हुए को तो कोई करेगा नहीं, और होते हुए को तुम क्या करोगे? तुमने क्या करो? आप बता। और तुम अगर तुम्हें कर्तव्य शक्ति नहीं है मानोगे अपनी, तो ये बताओ कहां जाओगे? तुम्हारा परिणाम कौन करेगा? और तुम्हारे मानने न मानने से होगा भी क्या? एक वस्तु में ही, एक आत्मा में ही कर्तृत्व नाम का धर्म भी है, अकर्तृत्व नाम का धर्म है। आपको विरोध नहीं दिखाई देता? जो पिता है वही पुत्र है, लेकिन एक ही अपेक्षा से नहीं कि एक ही उसका पिता भी हो और उसका पुत्र भी हो। नहीं, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है। अपेक्षा भेद है कि नहीं? निरीक्षा भेद है। एक ही अपेक्षा लगाते हुए कर्ता और अकर्ता तो समझ में नहीं आएगा। भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न धर्मों की ओर से देखोगे तो
एकस्य कर्ता न तथा परस्य, और विकल्प होकर के करोगे तो नहीं कर पाओगे तुम। जो विवाह का कर्ता होता है विवाह का, वो स्वभाव का कर्ता कहां से आएगा? जब स्वभाव का, जब तक विवाह का करता है, विवाह रूप वर्ण में रहा है, तो स्वभाव रूप वर्ण में सर्वथा मत लेना इसको भी, अनेकांतों पे अनेकांत है। अब आप कहो कि सम्यक दर्शन हो गया और राग अभी है, है, लेकिन राग में उपादेयपना नहीं है। वैरागी राग से रहित होता है, ये उसको भी कहेंगे वैरागी, और राग जिसे उपादेय नहीं भासता उसे भी कहेंगे वैरागी। भरत जी घर में ही वैरागी। राग की रुचि नहीं है, राग के लिखा है सम्यक दृष्टि अपने दोषों की निंदा गरहा करे ही करे। अगर दोष हो गए, दोष नहीं हो गए तो वितरागी, अब ते नोशन दोष हैं, और दोष को उपादेय माने तो वैरात्मा। साधक दशा उसी को कहेंगे सम्यक दर्शन तुम्हें तभी हुआ जब अपने दोषों की निंदा कर रहा है। पर की निंदा करना दोष है, अपने पर्याय में होने वाली दोषों की निंदा करना, गरहा करना, उसको गुण कहा है। चरणान योग में गुण कहा है। लगता ही नहीं। पंडित सदा सुखदास जी ने टीका करी साहबकाचार्य जी, तो क्या लिखा? अरे 5 रुपया का बनिज करता है, व्यापार करता है, वह भी अपनी खतौनी करेगा। आज कितनों माल आए, कितनों पैसा देने, कितनी उधारी में गए, कितने का भाई लगाएगा ऐसा? तुम साधक होकर के रत्नत्रय का व्यापार करने के लिए तैयार हुए हो, और तुम्हें ये खबर नहीं कि हमारा कितना समय, कितनी बुद्धि पर में गई और कितनी अपने में रह गई। अपनी पढ़ाई का भेद ज्ञान नहीं है। मंद कथा हो गई, उसको वैराग मान लिया तुमने, और सो भी मंद कथा कहां है? क्रोध की मनता, मान की तीव्रता, और फिर मान की तीव्रता आई तो प्रसंग पड़े पर क्रोध की भी तीव्रता है। यहां से वहां आवाज सुन ली गली में कि कछु हो रहा हो, होरी भगवान क्या कर रहे हो? रागी मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि को कहते हैं, जो ऋषि की राग में उपादेय बुद्धि है, अनंतानुबंधी राग है। इसका जैसे चरण युग में संकल्प की हिंसा वाले जीव को हिंसक कहते हैं। संकल्प की हिंसा से रहित आरंभी, विरोधी, उद्योगी हिंसा अभी नहीं छूटी तो अभी उसे हिंसक नहीं कहेंगे, अहिंसक। अहिंसक समाज हमारे। क्यों? संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करते, निर्दय परिणाम नहीं, और उस हिंसा को उपादेय भी नहीं मान रहे। आरंभी और उद्योगी विरोधी हिंसा जितनी रह गई है, अभी छूट नहीं पाई है, उसे हम उपादेय भी नहीं मान रहे। छोड़ने का भाव है। ऐसे ही वैरागी उसको, वो रागी उसको कहेंगे जो राग को उपादेय मानना। अरे तुम छिपा झूला में तो तुम्हें गधा नहीं कहेंगे, गधा उसको कहेंगे झूला में लोट है। तुम तो गए झाड़ के फेंक ऐसे खड़े हो गए।
रागी उसको कहेंगे जो राग को पदे माना मुख्य रूप से। कहां से शुरुआत हो गई? वैराग की, जहां से ज्ञान की शुरुआत हुई वहीं से वैराग की शुरुआत। राग हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। बोलो, चौथे गुणस्थान की चर्चा करो, पांचवें गुणस्थान की चर्चा देखो तो शुभ और अशुभ दोनों राग हैं कि नहीं वहां? तीव्र मंद के प्रसंग बन जाते हैं कि मुख्य रूप से मंद है, कभी तीव्र भी हो जाए, लेकिन औदैहिक भाव है। ये मेरे औपाधिक भाव, इनके बिन से मैं से बुरा, ये मेरा स्वरूप नहीं मान सकते। एक ईमानदार कर्जदार था, उसने साहूकार से कर्ज ले लिया। अब साहूकार तगादा करे, बेग, और वो कहे अब देख रहे साहब, देख रहे। 1 महीना हो गया, मांगते मांगते एक दिन साहूकार बोला, एक काम करो तुम भैया, नहीं देने हो तो मने करो, है ही नहीं। बोलो कि साहब मने कैसे करें? तो फिर देव के दे कैसे? बोलो, हैं आपके, देंगे, कब देंगे? अब हम क्या बताएं? अब ब्रह्मांड कैसे बोल दें कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे? इनने नहीं जाए तो एक जगह से आने हैं, फसल बिकने हैं, जब आ जाएगी फसल बिक जाएगी, आपके दे देंगे। नहीं देते हुए भी ईमानदार है, बोलो कि नहीं? वो कर्जा स्वीकार कर रहा है, और एक के 5 लाख देने हुए, ए भैया ले 5,000, 50,000 ले ली, और का ले 1 लाख ले ली। बेईमान है कि नहीं? एक तो वो 5 लाख दे में से 1 लाख दे रहा तो भी बेईमान, और एक नहीं दे पा रहा है कुछ भी, और तो भी ईमानदार, कर्जा स्वीकार कर रहा है। देने की भावना है। ऐसे जिसको राग स्वीकार है, दोष है, कलंक है, और दूर करने की भावना है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ईमानदार, सम्यक दृष्टि, और राग को ही उपाधि बने बैठा है, मंद राग को भी। 2-3 दिन पहले चर्चा सुनाई थी आपको, मंद रोग को निरोगता मानने वाला कभी निरोगी नहीं हो सकता। ऐसे मंद राग को ही धर्म मानने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। कछुआ हारा नहीं, कछुआ जीता और खरगोश हारा, बताया तो दस्ता। क्यों? कछुआ क्या देख रहा था? इतना और चलना है। खरगोश क्या देख रहा था? इतना चले आए। तुम्हें कहा हमने सब छोड़ दो। अरे तुमने कछु नहीं छोड़ो, जिन्होंने कुछ नहीं छोड़ा उनको ये लगता है हमने सब छोड़ दिया। तुमने मोह छोड़ा, जय तुम कर रहे हो। अच्छा तुमने सब छोड़ दिया तो बताओ ये कौन है? ये कौन है? ये हमारा पड़ोसी है। तुम तो कह रहे सब छोड़ जाओ। पड़ोसी को अपना पड़ोसी देख रहे हो, पड़ोसी का पड़ोसी नहीं देख रहे हो, और कह रहे हो हमने सब छोड़ दिया। सब छोड़ने का अहंकार तुम्हें हो गया। सर्प कांचली छोड़ने से निर्विष नहीं होता, जिसकी पोटली निकलना चाहिए। मोह के त्याग से त्याग धर्म का प्रारंभ होता है। तुमने राग छोड़ा, इसमें जरा सी काऊ की 2 बातें सहन कर ली, मंद कसा हो गए, हमने सब छोड़ दो। इतनी बड़ी दुकान थी, हमने सब छोड़ दी। और याद आ रही है इतनी बड़ी दुकान थी,
और अब सब छोड़ दी। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो? हर प्रसंग में उसका अहंकार आता छोड़े हुए का। बताया था तुम्हें, अज्ञानी त्याग का मोह करता है, त्याग का भी मोह करेगा, ज्ञानी मोह का ही त्याग करेगा। अज्ञानी त्याग का मान करेगा, ज्ञानी मान का त्याग करेगा। और वो त्याग भी सहज होगा। सहज होगा माने मान आएगा ही नहीं। जैसे तुम्हें पड़ोसी के मकान का मान नहीं आता, इसलिए मैं बड़ा हूं, ऐसे उसको मान आएगा ही नहीं। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, आएगा ही। हम क्या करें? अरे दुर्जन को सज्जन नहीं दिखाई देगा, सज्जन को दुर्जन नहीं दिखाई देगा। ज्ञानी को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए। तुम मोहक भाव से देख रहे हो, शायद सुमित भाव से देख रहे हो, ज्यादा कम ज्ञान से। ज्ञानी उसे कहते जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता है। परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता। और बोलो आगे, पर द्रव्यों को सुख दुख का कारण कभी स्वप्न में भी नहीं समझता। धर्म के बिना सुख की कल्पना नहीं करता कभी। ज्ञानी किसी कहते हैं संसार में सुख की कल्पना भी नहीं है, मोक्ष में ही सुख है। आत्मा कहे तो मोक्ष ही है। इस ज्ञान की स्वच्छता में सब कुछ अलग रहा है। सम्यक दृष्टि को मालूम है अब इसके बाद क्या भाव आएगा। अब कौन सा स्टेशन है? अब कानपुर आए, अब बनारस आए। मालूम है तुम्हें कि नहीं कि कानपुर के बाद अहमदाबाद? वो क्या कर रहे तुम? तुम्हें यही अकल नहीं है? शिखर जी कहाँ है? कानपुर के बाद बनारस आया, और अभी कानपुर ही नहीं आया, शिखर जी पहुंच गए। ये कोई बात रही? सम्यक के सन्मुख नहीं हुए, सम्यक दृष्टि हो ही गए। और सम्यक दृष्टि को जैसी चिंता होती वैसी तुम्हें चिंता भी नहीं है। और सम्यक दृष्टि जैसा निश्चिंत होता है वैसी निश्चिंतता नहीं। अरे पूछो जिसके मकान का मंदिर का शिलान्यास हुआ हो, कब पूरा हो, कब पूरा हो, कब पूरा हो? बोलो, वो पूर्णता देख रहा है कि नहीं? पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ वही प्रारंभ है। पूर्णता के लक्ष्य बिना प्रारंभ ही नहीं है। अब बताओ, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। अब प्रारंभ कर सकते हो। देह भी पूर्ण है, साध्य भी पूर्ण है। देह भी पूर्ण है और साध्य भी पूर्ण है। और देह पहले से ही पूर्ण है, अपूर्ण दशा के समय ही पूर्ण है। अपूर्णता का लक्ष्य नहीं है तो क्या कर, फिर क्या प्रारंभ करोगे? क्या दिन को शिविर है? अरे पूर्णता का लक्ष्य है कि नहीं? बोलो, प्रारंभ कहाँ हुआ है? पुण्यावाचन कलश की स्थापना कब करोगे? प्रारंभ में उठाओगे कब? अब सोचो, विचार करो।
वैराग्य आत्मा का स्वभाव है, स्वाभाविक परिणति है। कहो कैसे कहोगे? आनंदमय दशा है, ज्ञानमय परिणाम है, प्रकट करने योग्य उपाधि है। थोड़ी सी कसान मंद हो गई और वैराग हो गए, ये कछ नहीं, ये नहीं। अनुमात भी राग का उपादेयपना जहां है वहां वैराग्य का अंत नहीं, ये समझे? उपादेयपना तो वैराग का अंत नहीं होगा। ठीक है, हम उसे वैराग कह दें, बात अलग है। कहना अलग बात है, होना अलग बात है। कहने को तो कार का खिलौना हो, उसे भी कार खाएंगे, लेकिन जाने के काम नहीं आएगी। ठडीरा के ऊँटे, पुरानी भाषा में खिलौना है, खिलौना कार का, वो कार चलेगी, लेकिन कितनी चलेगी? जितनी चाबी बनी। वो कार में और कार में अंतर नहीं होगा। घड़ी का खिलौना घड़ी में अंतर नहीं होगा। तो कथन मात्र में और वास्तव में अंतर नहीं आएगा। नक्शे की गंगा में वास्तविक गंगा में अंतर हुआ, लेकिन ध्यान रखना, नक्शे की गंगा को बटाने वाली है और गंगा प्यास बुझाने वाली है। प्यास बुझाना है तो असली गंगा के पास जानना होगा, और गंगा को जानना है तो गंगा का नक्शा समझना होगा, कहां से कहां तक। आगम और आत्मा, आगम और आत्मा, क्या कर रहे तुम? आगम और आत्मा। एक बच्ची बोली, बहुत दिन पहले की बात है, हम इतिहास न पढ़े तो, वो कनम वर्तमान युग न पढ़े तो, हमने तुम्हारे पिताजी को नाम ही नहीं मालूम हो तो, तुम्हारे बाबा को नाम नहीं मालूम हो तुम्हें तो, अरे कैसा तुम्हारे तीर्थंकरों का परिचय तुम्हें नहीं है तो तुम्हारा परिचय कहां होगा? कर्णन योग की व्यवस्था नहीं समझोगे तो जी कैसे समझ में आ जाएगी? जिका हो रहो जी कछु नहीं है, जो उदय के कार्य हैं, कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम हो रहे। कैसे पहचानोगे? ये पद के योग्य क्या पद के विपरीत से कैसे जानोगे? अरे भाई, सामान्य से जानो चाहे विशेष से जानो, जितनी बुद्धि है उस हिसाब से जानना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो चारों अनुयोग ही कार्यकारी है, और दृष्टि विपरीत है तो एक भी अनुयोग उसमें से स्वच्छंदता निकालेगा। एक दूसरी द्रव्य का करता नहीं, द्रव्य अनुयोग का स्वच्छंद ही है। बात तो सही है, लेकिन उसने क्या किया? ए भैया जरा इसको पानी दे देना, अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। कर्णानुयोग का संग इसका उदय होगा तो मिल जाएगा, तो तुम क्या को देख रहे हो? तुम्हारा उदय होगा तो मिल जाएगा। कर्णानुयोग का स्वच्छंद ही है, जो उदय के भरोसे विचार करके हमारा उदय है, संकलेश करने के लिए उदय, धर्म ध्यान करने के लिए उदय नहीं है। कभी ये नहीं कह पाएगा हमारा दोष है, हमारा उदय है। पंडिताई बखानता है, अपना दोष कर्मादि को देता है, आप मेहनत रहना चाहता है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति नहीं। उदय है, उदय में है कि उदय तेरे में है,
ये तो बता। और तेरा ही उदय है तो पर का क्या दोष इसमें आ गया? जिन महासतियों ने, महापुरुषों ने उदय का विचार किया है, उन्होंने पर का दोष नहीं। सीता ने क्या कहा था? राम से कहना हमारा ही उदय है, राम का दोष नहीं है। हर उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। अरे हमें भी मालूम है 10वीं प्रतिमा तक घरे रहते रहो, हमें भी मालूम है, लेकिन फिर भी हम जब कह रहे हैं ब्रह्मचारी को घर छोड़ देना चाहिए, घर नहीं रहना चाहिए, क्यों? बिना गृहस्थी की गृहस्थ बनना चाहते हो? ये नहीं सुनने में आज तुम्हारी, तुम खाली हो तो तुम चले जाओ, वो दुकान चले, तुम दिखा ला, तुम इलाज करा ला, तुम बुला ला, तुम कर ले, और वो तो बेचारा दुकान चलाए। अब ये बात समझ में ही नहीं आती। घर रह सकता है, अरे 10वीं प्रतिमा तक घर रह सकता है, हमें भी मालूम, लेकिन तुझे घर की रुचि पड़ी है। गृहस्थ को धर्म नहीं हो सकता, गृहस्थो मोक्ष मार्ग हो, पकड़ ले। समन्वय स्वामी ने लिखा है, अरे लिखा है गृहस्थी का पोषण करने के लिए, नहीं लिखा है। तुम कैसी बातें समझते हो, कैसा करते हो, क्या करते हो? अद्धा पद्धा सुन लिया, अद्धा पद्धा पकड़ लिया, बस खत्म हो गई बात। एक डिग्री करनी है तुम्हें, कोई भी डिग्री करनी हो, साल 2 साल लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और ये 4-6 दिन सुनो बस खत्म हो गई, और हो गए हम, बस 2-4 बातें पकड़ ली और बस कर लेगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जानते हो? खतरा है उसमें। वक्ता जिस विवक्षा से, एक विवक्षा कही जा रही तो दूसरी विवक्षा गौण है, निषिद्ध नहीं है। 5 समवाय जब कहे तो 4 समवाय सापेक्ष हैं तो सम्यक हैं, और 5 समवाय में 4 समवाय का निषेध हो गया तो मिथ्या हो गया है। स्वभाव नए वाले भी मिथ्या, अगर सर्वथा मानते तो, पुरुषार्थ वाले भी मिथ्या, नियति वाले भी मिथ्या है न। हमारी नियति पुरुषार्थ साध्य। देखो भाई, गेहूं की फसल कौन से महीना में आती? चलो पुराने में चैत में देख लो, नए में देख लो, मार्च में देख लो, ठीक है, लेकिन भले आदमी चैत में फसल उसकी आएगी जाने बो हो जाए, तुम्हारे खेत में कभी नहीं आएगी, तुमने बीज ही नहीं बोया है, सिंचाई ही नहीं करी है, इसमें इसका कहां निषेध है जी बताओ? बीज बोने का, सिंचाई करने का, निराई करने का, निगरानी करने का निषेध कहां आ गया इसमें? वो तो मार्च में आ दे और बस मार्च के महीना के भरोसे बैठे रहो। लेकिन मार्च में आती है, बिल्कुल सही बात है, और तुम बीज भी बोगे तो भी कायम आएगी मार्च में। तो बीज बोना बेकार कहां से हो गया इसमें? इतनी देर अकल लगा रही थी कुछ कहने की, कोई योग्यता पकड़ ली तो बस पुरुषार्थ निषिद्ध हो गया, पुरुषार्थ पकड़ लिया तो योग्यता निषिद्ध हो गई। हमारी समझ में ही नहीं आई, तुम्हारी समझ में कहां से आएगी? तुम्हारी समझ में यही नहीं आया मैं जीव हूं। अरे ज्ञान ज्ञान के आश्रय से होता है, ये ज्ञान तुम्हारी समझ में नहीं आती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। जो जानता नहीं आत्म को, पुरुषार्थ को नहीं जानता। जो जानता नहीं आत्म को, वैराग्य को नहीं जानता।
आत्मा सूनी परिणति, आत्मा समीप सदा रहे, उसको बैराग कहेंगे। सदा एक आत्मा 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 दिखाई दे, बैराग। तो ये क्या दिखाई दिया? लक्ष्य भेद कौन कर सकता है? जिसको पूरा जंगल दिखाई देता है, जिसको पेड़ दिखाई देता है पूरा, केवल वो लक्ष्य दिखाई दे रहा है। मोक्ष मार्ग में कौन चल सकता है? जिसको केवल आत्मा दिखाई देता है। हमें उदय दिखाई दे रहा, हमारा उदय पागल हो, तुम अलग हो, उदय अलग है। तू प्रज्ञा क्षीणी, ज्ञान ने उदय नहीं, संधि सब छेदवा, अलग कर लो। एक बात बताओ, पाप का उदय जानने में काय को आया? काय में जानने में आया? तो फिर ज्ञान का उदय कि पाप का उदय? और संसार दशा में भी पुण्य और पाप का मित्र उदय चलता रहता है, ध्यान रखना। आप भले शरीर में रोग हो, लेकिन संगी पंचेंद्रिय काय के उदय से हुई, ये बताओ। भगवान के दर्शन काय के उदय से मिल गए, जिनवाणी सुनने को काय से मिली है। कितना तो पुण्य का उदय, उसमें बूंद बराबर पाप का उदय, तो पाप का उदय, पाप का उदय, पाप का उदय, रोना हो रहा। अरे रहने को मकान है, खाने को रोटी है, चार सागर में पूछने वाले, सुनने को जिनवाणी है, देखने को जिनदेव है, और कह रहा पाप का उदय। और फिर गा करके सुन पड़ेगा वहां, अति पुण्य उदय में आयो प्रभु तुम रोद, हमें पाप को उदय। ये तुम्हारा झूठ कौन सी है होगी, ये बता। दोनों बातें झूठी हैं। अगर पुण्य का उदय है तो सदुपयोग करने लायक है, पाप का उदय तो संकलित करने लायक नहीं, सहने लायक है। अब न पाप के उदय को सह रहा है, न पुण्य के उदय में वेद ज्ञानी हो रहा है, न सहन कर रहा। बस पुण्य के उदय में भूल गया, पाप के उदय में भूल गया, भटक गया। ध्यान रखना, आपको याद है क्या कहा था? पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला, पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं करता। लौकिक दृष्टांत है। एक विद्वान के पास, साधु के पास एक लड़का आया, बोले साहब भगवान कहाँ है, हमें भगवान का दर्शन करना है। बोले अच्छा ठीक है, एक चौरा दिया, हे भगवान के कर ले दर्शन। अरे भगवान ऐसी चीज है जो आप ऐसे हाथ में दिखा दें हम तुम्हें। बताओ, हंसने की बात नहीं है, बात समझने की है। अब कहां से भगवान आ गया? भाई पैसा खूब मिलेगा, भगवान कहां है याद रहेंगे। और मान प्रतिष्ठा मिलेगी, भूल गए, भगवान कहां से याद आएंगे, फुर्सत रहेंगे। और पैसा दे जाओ, एक ही विधान है तो क्या बता, क्या दे दें, बच्चे मिले जाओ हमारे हाथ से। आप आइयो, देखो भाई टाइम मिल जाए तो उद्घाटन करने के लिए आ जाएंगे, झंडारोहण के लिए आ जाएंगे। और अब टाइम नहीं। ये भगवान क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है झंडारोहण कहां से होता है, उद्घाटन कहां से होता है? आत्मा के लक्ष्य से। लेकिन उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें मान चाहिए, बस बराबर हो गए, दोनों मिल गए। ये बताओ, हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं। एक लड़का है, उसके माता पिता नहीं है, भाई बंधु नहीं है, कोई भी। उस
उसका विवाह हो सकता है कि नहीं? और एक का वो दे हाथ, विवाह हो सकता है कि नहीं? बैठे रहे तो क्या करेंगे? ऐसी आधी बुद्धि इसे लगा, आधी बुद्धि उसे लगा, हो सकता है सम्यक दर्शन। मालूम है आपको, अपने को आत्मा समझने वाले को तीन दशा में सम्यक दर्शन हो सकता है, और अपने को मनुष्य समझने वाले मनुष्य को भी सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा है, मनुष्य नहीं है, तिर्यंत नहीं है। बोला पुण्य के उदय में तुम क्या जो कुछ मिल गया बस ये समय ध्रुव है ये। अरे पानी के बबूले के समान है, बिजली की चमक के समान है, इसका भरोसा मत करना। भरोसा मत करना माने इसके भरोसे मत बैठे रहना। अरे भरोसे तो भगवान के मत बैठना, भगवान भरोसे पड़ा रहा, यही तो भूल हो गई। यहाँ आ गए तो भूल नहीं है, यहीं के भरोसे हो गए हो, तुम्हें ही कर दोगे, तुम्हें दिखा देंगे। अरे देख दियो स्वयं अपनी आंख से दिखता है, उसको दिखा सकते हैं। जो अपनी आंख से नहीं देखा उसे कौन दिखाया? लौकिक में भी एक छोटा बच्चा मचल गया, बाबा जी बताओ मेला दिखा ला, चलो। उसने गोद में लिया उसको और मेला दिखाने चल दिया। अब मेला में पहुंच गया, देख सर्कस देख। अब वो देगा ही नहीं, वो तो बाबा की वो देगा, तो कौन से कैसे दिखाएंगे बाबा जी? अरे बाबा की गोद में हो लेकिन सर्कस की ओर निगाह करे तो सर्कस दिखेगा। इसको दूसरी भाषा में कहो, बाबा जिधर देख रहे हैं उधर देखो, भगवान जिसे दिखा रहे हो उसे देखो, जिसे देख रहे हो उसे देखो। भगवान की ओर तुम देख रहे हो, उन्हें कैसे देखा रहे? हम तो बहुत अच्छी तरह दर्शन कर रहे, अच्छी तरह हो गई है। थोड़ी सी कसाय ने ढीली पड़ गई तो ये समझना ऐसे मान के पहाड़ पर चढ़ जाता है कि बस हमारी मिट गई, बैराग समझ लिया उसे। अरे बैराग उसे कहते हैं अपना स्वभाव जाना, आनंद आया, वह आनंदमय परिणति हुई, उस ज्ञान की स्वच्छता में पर पदार्थ दिख रहे, गे दिखाई देते हैं, सुखरूप दिखाई नहीं देते। सुखरूप दिखाई देवे तो फिर राग हो जाएगा, और सुखरूप नहीं दिखाई देते राग नहीं होता, और जब राग नहीं होता है ऐसे तो फिर किसी से द्वेष नहीं होता। बैराग बैराग का विषय क्या है? बैराग का विषय क्या है ये तो सोचो। बैरागी रूप परिणाम है, और परिणाम परिणामी के बिना कहां से होगा? धर्म धर्मी के बिना कहां से होगा? अब फिर बात बाकी सब व्यवहार की बात है, उनको भी समझना चाहिए था। योग जहां जहां से समझिए तहां, जहां जहां जो योग है तहां समझिए ते, जहां तहां तहां सो आचर्य आत्मार्थिजन ते। निश्चय का पक्ष करके व्यवहार का उत्थापन मत करने लगना, व्यवहार का पक्ष करके निश्चय का उत्थापन मत करना, आत्मा का पक्ष करके दोनों से पश्चात्क्रांत हो जाओ। पक्ष नहीं है, लक्ष्य है, लेकिन पक्ष शुद्ध रह के पक्ष में आए बिना पश्चात्क्रांत कैसे होगा? जैसे न्यायालय में सत्य के पक्ष को जाने बिना निष्पक्षता नहीं होती, निष्पक्ष न्याय नहीं होता। निष्पक्ष न्याय नहीं है
कि इन्हें हमारे 500 रुपया ले रहे, एक काम कर 2,500 दिखा दे। ये कोई न्याय नहीं है। इनके 500 दिलवा और इनको धन दे, ये न्यायालय का काम है। समझ गए कि नहीं? ये नहीं है कि 2,500 का दे। इससे तो और प्रोत्साहन मिलेगा उसे। चलो 250 तो मिल गए, बहुत ही। न्यायालय में सत्य का पक्ष जानने के लिए तो इतनी पूरी प्रक्रिया होती है। दोनों पक्षों को बुलाएगा, फिर बहस कराएगा, फिर कागज सबमिट करेगा, फिर कुछ करेगा। ये सब प्रक्रिया काय को है? सत्य को जानने के लिए। और जब सत्य जान लिया गया, अब निष्पक्ष न्याय हो गया। दूध का दूध और पानी का पानी। और सत्य का पक्ष नहीं, सत्य को जाने नहीं तो कहां से निष्पक्ष हो जाएगा? सत्य के पक्ष ही निष्पक्ष होते हैं। और निष्पक्ष जी प्राणी सत्य का पक्ष करते हैं। जाति का पक्ष नहीं, व्यक्ति का पक्ष नहीं, कुल का पक्ष नहीं, प्रांत का पक्ष नहीं, भाषा का पक्ष नहीं, पड़ोसीपने का पक्ष नहीं, सत्य का पक्ष। याई के सुपक्षी थे उड़त ज्ञान गगन में, याई के विपक्षी जगजाल में डोलत है। हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ये। बोलो पढ़ा है कि नहीं? याही के सुपक्षी, याही माने काय के ऊपर कहते हुए, मोक्ष जलिबे को सोन, कर्म को करे बोन, जाके रस भोन, बुध लोन सो घुलत है। नमक जैसा घुल जाता है, एक में हो जाता है। याही के सुपक्षी। अभी तो शुद्ध न्याय का पक्ष नहीं आया। हमारे पिताजी हटे मोचू तो हम मोचू हो गए। ये जो कहें सो सही है। अरे सही कहने, ये सही ही कहेंगे, सही बात है। जब वचन की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता होती है, पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है, तो फिर बात तो सही है। लेकिन टोटल मजी ने क्या लिखा? अपने कुल में कोई सही क्रिया भी होती हो तो कुल के पक्ष से न करे, विवेक पूर्वक करे। सोचते रहे घंटों, परिग्रह का पक्ष का परिग्रह निकाल गए अमृतचंद स्वामी। पक्ष का परिग्रह छूट गया है। अभी परिग्रह का पक्ष नहीं छूटा, जाति का पक्ष नहीं छूटा, परिवार का पक्ष नहीं छूटा, कुल का पक्ष नहीं छूटा, ग्रंथ का पक्ष नहीं छूटा, गाथा का पक्ष नहीं छूटा। क्या कर रहे तुम? सत्य का पक्ष पर हो गए। शुद्ध न्याय के पक्ष में आए हुए बिना पश्चात्क्रांत नहीं होता। यही तो हम कह रहे हैं। बात तुमने अपने को शुद्ध न्याय मान लिया और हमारी समझ में ही नहीं आती। तुम्हारी समझ में कैसे आएगी? सत्य पश्चात्क्रांत होता है, ठीक है ना? सत्य पश्चात्क्रांत होता है, उसकी समझ में आ जाती है। ये क्या है? कुछ नहीं, ये राग है, भूमिका का होने वाला, और ये राग दोष है। मोक्ष मार्ग नहीं है, स्वरूप नहीं है, उपादेय नहीं। ये सिद्धांत तो ऐसा रखो, ये भी ये प्रवृत्ति फिर काय को करो कि अरे करो 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 कह रही तो हो गए सोचो।
और प्रशस्त राग, राग मां से काय पकड़ लिया तुमने? प्रशस्त राग किसको कहते हैं? प्रशस्त से राग, उसका विषय प्रशस्त होने से उस राग को भी प्रशस्त कहा जाता है। वीतरागता का राग, वीतरागता प्रकट करने की भावना, एक प्रशस्त राग है। राग कहां से प्रशस्त होगा? चंदन का की आग हो तो आ गई तो है। राग का विषय प्रशस्त है। वो हमारा समर्पण कहां है? कहां बैठा है इसका नाम नहीं, ये मत देखना। दृष्टि किधर है? जैसी निगाह खराब है, हमने कहा इस लड़के की निगाह खराब है। डॉक्टर एक बैठा था, बोले निगाह तो बिल्कुल पास की भी ठीक है, दूर की भी ठीक है, तुम कहते निगाह खराब। अरे निगाह खराब मतलब क्या है? बेर बेर पीछे देख रहा है, तो बेर बेर शरीर की ओर देख रहा है, निगाह खराब है तुम्हारी। बार बार राग की पूर्ति, राग की पूर्ति, राग की पूर्ति, वही देख रहे हैं। अच्छी तरह रहियो, अच्छी तरह रहियो, अच्छी तरह रहियो। अरे कैसे रहे हैं कि तुम का जानो, तुम अच्छी तरह रहियो, अच्छी तरह रहियो मत सोचो, अच्छी तरह जइयो सोचो। वैराग्य और आनंद अलग नहीं होते। वैराग्यमय जीवन शुष्क नहीं होता, किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। तो अब क्या करें? भैया चलो पूजा करें, मजबूरी की बातें नहीं है ये कोई। चलो अब सुनने पड़े को, मजबूरी की बात है ये। जैसे आप अपना कार्य करने का, अरे अपना कार्य स्वानुभव है, ये परमार्थ है, इसके साथ में व्यवहार हुआ कुछ अपना कार्य। स्वानुभव के लक्ष्य से जो कुछ भी करोगे वो सब व्यवहार में चला जाएगा, और स्वानुभव के लक्ष्य के बिना जो कुछ भी करोगे वो सब व्यवहार में नहीं आ पाएगा। क्यों भाई? भगवान के दर्शन करना व्यवहार है कि नहीं? पहले चर्चा की थी। अरे निज दर्शन के लक्ष्य से भगवान के दर्शन करोगे तब वो व्यवहार कहलाए। निज आत्मज्ञान के लक्ष्य से जब जिनवाणी पढ़ोगे तब व्यवहार कहलाए। चलो कछु सुने आए, कछु सुने आए, अरे अपने हित की बात सुने आए। परमार्थ के लक्ष्य प्रेरक जो परमार्थ को सो व्यवहार संबंध। अब तुम परमार्थ निरपेक्ष व्यवहार को देख रहे हो, उसके लिए क्या कहा? कर्णविंश उसको कूटता कछु ना आवे हाथ। एक तो धान को कूट रहा था, चावल नीचे और छिलके ऊपर, उसने आया और नकल करके छिलका छिलका लाए और कूटन कहा मिले वो कछु ना आ गया। इतनी देर हो गई चावल निकल ही नहीं, क्या होते तो निकलते, उसमें चावल है ही नहीं। हमें जिंदगी भर दर्शन करते हो गए, आत्मदर्शन नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आई हमें क्या करना है। और दर्शन हम रोज करते हैं, भारी दर्शन भाई तुम्हारे साथ हम रोज पढ़ रहे, और ये पता नहीं करना क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य तो बनाओ, लक्ष्य बिना का जीवन जीवन नहीं है, सिद्धांत रहित जीवन जीवन नहीं है। एकत्व अकेलापन शोभा है, अकेलापन कोई कलंक नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे पास कुछ हो जाए तो कलंक है।
तुम्हारे सिर पे कछु भार नहीं है, ईंटे पीछे नहीं जा रही, कहा मजबूर है। कहोगे क्या कहोगे आप? न ईंटे हैं, न तसला है, न कछु है, तुम्हारे पास कछु नहीं की फिर कछु नहीं है। ये गौरव की बात है हमारे पास। ऐसे हमें कर्तव्य तो नहीं है तो ये कोई गौरव की बात लेना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कोई वैसी बात हो। कब मजबूर हमें रखो अपने को, मजदूर के सिर पे ईंटें होती हैं, मजदूर के सिर पे होती हैं, तो अज्ञानी के सिर पे भार होता है। लड़का को ब्याह करने, लड़की को लड़का को दुकान कराने, वकील ये तो पैसा इंतजाम करने, फलानो करने, अरे मरने जो तो सोच ले पहले, कुछ होश नहीं है। नाच नाच मरे जाएं, मरी कैसे चूहे हैं, जैसे मरी मिले लोग होता है ना, चूहे नाच ऐसे मर गए, ऐसी दशा हो रही है। बैराग समझ गए, एकदम प्रमोद आ जाना चाहिए बैराग। लेकिन बैराग दृष्टि में तो आ जाए कम से कम, परिणति में तो तब आएगा। दृष्टि में ही वह राग से बन जाए, सुबह पर दृष्टि नहीं, बैराग कहां से आएगा? विचारना कोई क्षणिक बातें नहीं है ये बैराग। आत्मा का आत्मामय परिणाम है, ज्ञानमय परिणाम है, आनंदमय परिणाम है, प्रभुतामय परिणाम है। ये भाई तेरी प्रभुता है बैराग तो है। बताओ, राग का नहीं होना बैराग, राग सहज नहीं आता उसे। कोई कचरा पड़ा हो तो तुम्हें राग आए, उठा लें जेब में धर लें, वैसे इन्हें भोगों के प्रति राग नहीं होता। एक बात कही थी याद हो तो बस इतना ही कहेंगे। पुण्य के पाप के उदय में रोग बिना चाहे जैसे मिलते हैं, ऐसे पुण्य के उदय में भोग भी बिना चाहे मिलते हैं। हम नहीं चाहते तुम्हें तो मिलेंगे। अच्छा पढ़ते हो आप, इंद्रा देख पद नहीं चाहूं, कौन होगा इंद्र? कि तुम नहीं चाहते हो, तुम ही हो। उत्कृष्ट पुण्य उसको बनेगा जो पुण्य को नहीं चाहे। इंद्रा देख पद नहीं चाहूं, तुम्हें ही मिलेंगे, मिल जाए तो विषयन में ना लुभाऊं। रागा देख दोष हरिये, परमात्मा निज पद दिए, निज पद दिए निज पद लिए। अरे लेओगे तब तो देंगे, जब तक लेओगे नहीं तब देंगे कैसे तुम्हें? ओम नमः। हे जिनवाणी भारती कोई जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से छूटे लोकालो, वाणी मस्तक नमो।